हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग यूनिट 4 ऑफ ओओपी जो पॉइंटर एंड पॉलीमॉर्फिज्म है उसके आखिरी टॉपिक्स देखेंगे, जो है फंक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस। देखते हैं आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। पहली बात, हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म जानेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या? जिस चीज का दो या उससे ज्यादा चीजें जिनके सेम नेम हो बट उनकी एबिलिटी, उनकी काम करने का तरीका, उनका जो प्रॉपर्टीज है वो अलग रहे, उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। देखिए, सी प्लस प्लस में दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होती है। एक कंपाइल टाइम होता है, एक रन टाइम रहता है। कंपाइल टाइम में उस फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी बोल सकते हैं, और रन टाइम में फंक्शन, ये वर्चुअल फंक्शन भी बोलते हैं। चलिए अब ये डीपली जानते हैं कि कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग क्या होता है। कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? मींस जब भी हम लोग जिसका भी एक नेम हो, दो फंक्शन के सेम नेम हो बट पैरामीटर अलग हो, उसको कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग बोलते हैं। मतलब इधर ओवरलोडिंग क्या हो रहा है? अभी देखिए, सेम नेम हो रहा है, इसके कारण वो पीसी में ओवरलोड हो रहा है डबल बार। क्योंकि अभी देखिए, आपके फाइल में ये आपका इधर है पीसी, इसमें आपने दो फोल्डर सेम नेम का डाला, अब ओवरलोड हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है ना। अब बट इसके अंदर का प्रॉपर्टी, ये जो फाइल है वो डॉट टीएक्स है, ये जो फाइल है वो डॉट टीएक्स है, और ये जो फाइल है वो डॉक है, जिसके कारण ये दोनों ओवरराइट नहीं हो रहे। मतलब जब आप दो सेम चीज के नाम के सेव कर रहे हो और सेम उनका ये भी रहेगा एक्सटेंशन, तो फिर आपको ऐसा बोलते हैं ना, इट ऑलरेडी सेव। तो फिर ओवरराइट करने पूछ रहे हैं, यहाँ पे ओवरराइट नहीं होगा, सेम नेम का होगा, तो ओवरराइड ओवरलोडिंग होगा, मतलब सिस्टम ओवरलोड होगा, बट ओवरराइड नहीं करेंगे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो इसके कारण क्या हो रहा है, ये देखिए इधर कोड इतना तो आपको कंपल्सरी लिखना है। फिर ये देखिए यहाँ पे भी एक बेसिक कोड जो हम लोग बेसिक क्लास लिखते हैं वो चल रहा है। बट इधर देखिए, इसका फंक्शन देखिए न्यू क्लास का, और इसका फंक्शन देखिए सेम दिख रहा है, देखिए सेम लग रहा है, बट इधर ये डिफरेंस है। इधर देखिए, समझ में आ रहा है? उसके अंदर देखिए ये एक फंक्शन, एक क्लास के अंदर एक फंक्शन, दोनों फंक्शन का नाम सेम है, और देखिए उनका ये भी पैरामीटर भी सेम आ रहा है। फिर देखिए इधर क्लास ओवर, फिर देखिए इधर कुछ ये डिराइव क्लास बेस क्लास नहीं है, तो इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग। इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिए, फिर कॉल किए। अब उसको कैसे पता चला 10 और 3.14 अलग अलग है? वो चेक करेगा उनका पैरामीटर। इधर इंट है तो मतलब इधर इंटीजर वैल्यू आएगा, इधर डबल है, डबल का मतलब वो फ्लोटिंग नंबर्स भी ऐड कर सकता है, तो फिर वहां पे डबल जाएगा। समझ में आया? बहुत टेंशन आ रहा है कि डिप्लोमा का सेमेस्टर 3 कैसे कवर करूं। भाई जैसे इनको टेंशन आ रहा है, अगर आपको वैसे ही टेंशन आ रहा है, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है हमारा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वहां विजिट करोगे तो सैम 3 के सभी कोर्सेज का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ये कोर्स जब जो आप देख रहे हो, ऐसे बेस्ट टीचर से वहां बहुत सारे कोर्सेज आपको करवाए जाएंगे, साथ में पीवाईक्यूज के साथ, और आपके बोर्ड वाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए हम लोग अभी वर्चुअल फंक्शन बात, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। समझिए। चलिए, वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? अ मेंबर फंक्शन इन अ बेस क्लास डिक्लेयर विद द कीवर्ड वर्चुअल। मतलब क्या होता है? अ मेंबर फंक्शन जो बेस क्लास में डिक्लेयर हुआ है विद कीवर्ड वर्चुअल, मतलब वर्चुअल कीवर्ड के साथ जो भी डिक्लेयर हुआ है उसको मेंबर फंक्शन में उसको उसको बोलते हैं वर्चुअल फंक्शन। अब बट अभी आगे बढ़ते, इनेबल रन टाइम। इस वर्चुअल कीवर्ड के कारण क्या इनेबल करता है? वर्चुअल फंक्शन को इनेबल करता है, वर्चुअल फंक्शन या फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इनेबल करता है वर्चुअल कीवर्ड के कारण। अलाउ डिराइव क्लास टू ओवरराइड बेस क्लास, मतलब जो हमने पिछले बार देखा था पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट में कि वो ओवरराइड नहीं कर रहा था अपने बेस क्लास को, बट वर्चुअल कीवर्ड वो अलाउ कर रहा है। समझा? वर्चुअल कीवर्ड उसको परमिशन दे रहा है, ग्रांट कर रहा है, बोले तुम अभी बेस क्लास को ओवरराइड कर सकते हो। देखिए ये सिंटैक्स है वर्चुअल कीवर्ड के, वर्चुअल फंक्शन के, सॉरी वर्चुअल कीवर्ड नहीं। फिर बाद में हम लोग जानते हैं कि वर्चुअल फंक्शन के की पॉइंट्स क्या है।
कि वर्चुअल फंक्शन सपोर्ट करता है डायनामिक डिस्पैच पीपल में, उसको वहाँ बेस क्लास में डिफाइन करने का है। फिर ओवरराइड नहीं होगा जब ही, देखिए अगर ओवरराइड नहीं हुआ ना वो, तो बेस का देखिए अभी समझिए, ये ओवरराइड नहीं हुआ, ये सेम फंक्शन का नाम अगर ये डिराइव क्लास में नहीं रहा तो बेस क्लास का ये फंक्शन रन होगा। फिर क्या लिखा है, वर्चुअल फंक्शन इनेबल लेट बाइंडिंग, वर्चुअल फंक्शन क्या इनेबल कर रहा है, लेट बाइंडिंग को। और कंपाइल टाइम फंक्शन क्या, पॉलीमॉर्फिज्म क्या इनेबल करता है, अर्ली बाइंडिंग। डिक्लेयर यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड, जैसे हमने पहले बात किया कि वर्चुअल कीवर्ड से डिक्लेयर होता है। देखिए कोड ऊपर का पार्ट सेम है, इतना भी, ये देखिए ये देखिए इधर सेम है, बट देखिए वर्चुअली क्या रहा है इस फंक्शन के आगे, तो वो क्या करेगा, इस बेस क्लास को इनेबल ये रोक देगा। बट हम लोग ने क्या कंडीशन पढ़ा था, ये भी रहना चाहिए, ओवर रिडन होना चाहिए। ये देखिए ओवर रिडन नहीं हुआ तो बेस क्लास कॉल होगा। अब आगे का कोड देखते हैं, ओवर राइडिंग हो रहा है क्या, देखिए ओवर राइडिंग हो रहा है, दैट मीन्स हम लोगों को वह बेस क्लास को ही कॉल, ये डिराइव क्लास का ही हम लोग कॉल कर सकते हैं। बेस क्लास नहीं रन होगा क्योंकि ओवर रिडन हो रहा है। बेस क्लास अगर ये डिराइव क्लास ओवर रिडन नहीं करता तो बेस क्लास कॉल होता। ये देखिए हम लोग अभी इधर ये बेस क्लास, ये हम लोग पॉइंटर टू ये डिराइव वाला ये फंक्शन, ये फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हैं। बट इधर फंक्शनैलिटी में वहां पे आउटपुट में क्या आ रहा था, ये बेस क्लास का आ रहा था, इधर डिराइव क्लास आएगा। समझ में आ रहा है, दोनों कोड सेम है, बट यहाँ पे वो सिर्फ एक वर्चुअल कीवर्ड की फंक्शनैलिटी के कारण वो डिराइव क्लास को शो कर रहा है, नहीं तो वो बेस क्लास को ही रन करता था, बेस क्लास को ही शो करता था। समझ में आ रहा है, एक फंक्शनैलिटी ने क्या चेंज किया। चलिए अभी हम लोग जानते ही प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर होता है 0 से इज इक्वल टू 0 इन द बेस क्लास, ये भी बेस क्लास में होता है डिक्लेयर। इट फोर्स डिराइव क्लास टू प्रोवाइड देयर ओन इम्प्लीमेंटेशन, मतलब वो बेस क्लास को प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर डिक्लेयर वो 0 होगा बेस क्लास में तो डिराइव क्लास में जो रहा वही उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, वही उसका पूरा चीज रहा। इट्स मेक द बेस क्लास एब्स्ट्रैक्ट बना देता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाता है। ये देखिए क्लास शेप, ये देखिए 0 हम लोग का पहला लाइन राइट निकला, समझ में आया। फिर क्या है, ओवरराइडिंग हुआ जिसके कारण क्या डिक्लेयर होगा, ये अभी यहां देखिए ये फिर से पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, देखिए पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट का कौन से बार बार रिपीट हो रहा है, ये देखिए उसी के से कॉल हो रहा है। और अभी क्या प्रिंट होगा, ड्राइंग सर्कल। समझ आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग का ये आखिरी मॉड्यूल, हम लोग का ये 4th मॉड्यूल भी खत्म हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग 4th मॉड्यूल में क्या सीखा। वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन कैसे इनेबल करता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फिर देखें कि वर्चुअल कीवर्ड से हम लोग, हाँ ये क्या बोलते हैं कि जो वर्चुअल कीवर्ड है के कारण हम लोग प्योर और जो हमारा वर्चुअल फंक्शन है दोनों को हम लोग ये बेस क्लास में हम लोग रन डाल सकते हैं। जो हमारा वर्चुअल कीवर्ड है और जो हमारा ये वर्चुअल कीवर्ड हम लोग बेस क्लास में डालते हैं, पर किस में, प्योर वर्चुअल क्लास में और वर्चुअल फंक्शन में। फिर क्या, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को, जिसको हम लोग ऑपरेटर और फंक्शन ओवरलोडिंग भी बोल सकते हैं। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बेस पॉइंटर विद द फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन। समझ आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना, अगर कुछ डाउट रहा तो, और सब्सक्राइब भी करना। अगर आपको और अच्छे से डिटेलली जानना है कि ओओपी क्या है और अच्छे से सीखना है बेहतरीन से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और ये सॉल्यूशंस जानने हैं, तो प्रदीप गिरी एकेडमी में जाके अभी हमारा ओओपी का कोर्स इनरोल करना। उधर मैं आपको डीपली फुल थरोली सिखाऊंगा, उधर आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर होंगे।